मित्रों, खम्मागणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। आज का डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के संक्रमण का चक्र संपादकीय शीर्षक से लिया गया है। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और इसकी ऑडियो फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जीटी बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के दोनों भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है और 5 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से मारे जा चुके हैं। इनमें से 1/4 मौतें अकेले अमेरिका में हुई है। जाहिर है कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि महामारी विशेषज्ञ इसके दूसरे दौर की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जो हालात हैं उनसे तो लग रहा है कि इस महामारी से जल्द मुक्ति मिलने के आसार नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक रविवार को दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 1,89,000 मामले सामने आए, जबकि इससे पिछले रविवार को यह आंकड़ा 1,83,000 का था। आंकड़ों का बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का फैलना जारी है। अभी सबसे ज्यादा हालत ब्राजील की खराब है, जहां एक दिन में करीब 47,000 मामले आए। दक्षिण अफ्रीका में हालात बिगड़ रहे हैं। हालांकि यूरोपीय देशों के लिए राहत की बात यह है कि वहां संक्रमण फैलने की रफ्तार अब काफी कम पड़ चुकी है और जो दिन इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों को मार्च अप्रैल में देखने पड़े थे, उससे तो अब एक हद तक छुटकारा मिला है। लेकिन अभी पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये देश कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। पैरा। कोरोना संक्रमण के प्रसार की गति को धीमी करने के लिए दुनिया भर में पहले और एकमात्र उपाय के तौर पर पूर्णबंदी का कदम उठाया गया। लेकिन जो हकीकत अब देखने को मिल रही है, उससे तो लग रहा है कि पूर्णबंदी जैसा उपाय भी कोरोना की रफ्तार कम कर पाने में उम्मीद के मुताबिक ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। इसकी एक वजह इसे लागू करने के समय और तरीकों और नागरिकों की भूमिका भी रही है। अमेरिका इसका उदाहरण है, जहां पूर्णबंदी को लेकर राष्ट्रपति और राज्यों के बीच विवाद बना रहा। दक्षिण अफ्रीका में पूरे 2 महीने तक बंद रखा गया, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के कारण अब पूर्णबंदी हटा दी गई और अब वहां हालात बेकाबू हो रहे हैं। इसी तरह एशियाई देशों में रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। नेपाल में संक्रमण
तेजी से फैल रहा है। सिंगापुर और इंडोनेशिया में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। चीन में दोबारा से कई शहरों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। जहां तक बात अमेरिका की है तो वहां एक दिन में 44,000 मामले सामने आए हैं। भारत में यह आंकड़ा 20,000 को पार कर चुका है। पैरा पूरी दुनिया के सामने अभी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कोरोना से निपटा कैसे जाए। अमेरिका सहित कई देशों ने अपने यहाँ दवाएं बनाने का दावा तो किया है, लेकिन ये सब परीक्षण के दौर में ही हैं। WHO ने भी अगले साल के मध्य तक इसका टीका आने की बात कही है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को ऐसे संकट में भी डाल दिया है जिसके गंभीर सामाजिक और आर्थिक परिणाम जल्दी ही देखने को मिलेंगे। कई देशों की अर्थव्यवस्था तो एकदम चौपट हो चुकी है। करोड़ों लोग अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं से घिरने लगे हैं। यह संकट दुनिया की सभी सरकारों के सामने है। कोरोना महामारी से यह तो साफ हो गया है कि दुनिया में ऐसी आपदा अब बार बार दस्तक दे सकती है। इसलिए यह वक्त कोरोना से लड़ने के साथ ही ऐसी रणनीतियां बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का भी है जिससे हम ऐसे मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकें। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।